नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए जो लोग भी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये निकल कर भारत सरकार की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आई है। एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें बताया गया कि जो पहले रेलवे के पदों पर 32,000 सीटों पे जो बहाली निकल कर आई थी, उसको बढ़ा करके यहाँ पर 58,000 कर दिया गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ये जो नोटिफिकेशन है बिल्कुल ही सही है। और जो लोग आईटीआई कर चुके थे उनके लिए भी यहाँ फायदे की बात है, और जो लोग आईटीआई नहीं किए हैं, केवल 10th पास है, उनके लिए भी यहाँ पर नोटिफिकेशन निकल कर आया है कि योग्यता में यहाँ पर सभी के लिए छूट दिया गया है। तो आइए वीडियो के अंत तक पूरी जानकारी को देखिए। कब से इसकी फॉर्म की शुरुआत होगी, कब से इसका लास्ट डेट होगा और कब कब तक इसका एग्जाम डेट होगा और क्या क्या योग्यता रखी गई है और इसमें किसको किसको लाभ होगा। अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सरकारी सरकारी परीक्षा से जुड़े हुए, चाहे सरकारी नौकरी से जुड़े हुए कोई भी अपडेट हो, चाहे बीपीएससी से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट हो, तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की तरफ से यहाँ पर जो भारत सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आपको एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें क्या बताया गया यहाँ पर देखिए। ये नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन 2/1/2025 का ये नोटिफिकेशन है, समझ गए। ये जारी किया गया, किस विषय में जारी किया गया? मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन लेवल 1। यानी कि लेवल 1 के लिए आपका जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन योग्यता कितना होना चाहिए, उसको यहाँ पर बताया गया है ये नोटिफिकेशन के द्वारा। आइए देखते हैं क्या योग्यता इसके लिए रखा गया। प्लीज रेफर टू बोर्ड लेटर नंबर इतना। यानी कि सभी बोर्ड को ये रेफर किया गया है कि लेटर नंबर 2017 का लेटर नंबर है, डेटेड 4/6/2019, रिगार्डिंग मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट्स इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स। लेवल 1 का जो पोस्ट है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके लिए सभी बोर्ड को यहाँ पर नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। द इशू हैज बिन, स्टार्टिंग में आप सभी को पता है कि कुछ पोस्ट था, लगभग 30% के जो अप्रॉक्स पोस्ट था आपको, वो केवल 10th बेसिस पे था। बाकी जो 70% पोस्ट था यहाँ पर आईटीआई उसके लिए होना अनिवार्य था, ऐसा रेलवे की तरफ से बताया गया था। सभी लोग जिनके पास आईटीआई की डिग्री नहीं थी वो लोग परेशान थे, लेकिन अब उन लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप 10th पास अगर हैं तो आपको इसमें मौका मिलने जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया। दिस इशू हैज बिन रिवाइव्ड and subvention of the earlier instruction and under reference. It has been decided by the board that the minimum education qualification for all future open market requirements in level 1। यानी कि सभी रेलवे बोर्ड के द्वारा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर ओपन के लिए जो भी है, तो लेवल 1 के लिए फर्स्ट ये पोस्ट है, इंक्लूडिंग द अपकमिंग CEN लेवल 1 विल वी विथ यहाँ पर 10th है। यानी कि आपको बता दें कि जो लेवल 1 का पोस्ट है उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 10th होना चाहिए, और यानी कि आपके पास 10th होना चाहिए या आईटीआई होना चाहिए, समझ गए। 10th और आईटीआई नहीं यहाँ पर कह रहा है, 10th और आईटीआई नहीं कह रहा, 10th या तो 10th होना चाहिए या तो आईटीआई होना चाहिए। यानी कि अगर केवल 10th पास भी आप हैं तो आपको इसमें मौका मिलने जा रहा है, और आईटीआई आपके पास है, एनसीवीटी, वो भी आपको मौका मिलने जा रहा है। यानी कि योग्यता में आपको यहाँ पर बहुत बड़ा छूट देखने को मिला, जो सभी के लिए अच्छी बात है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास आईटीआई की डिग्री नहीं थी तो उन लोगों के लिए मुश्किल यहाँ पर कंपटीशन टफ हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और देखिए आगे यहाँ पर पोस्ट में भी बढ़ोतरी किया गया है। बहुत लंबे समय से सभी लोगों ने इस पर मतलब समस्या जताया था कि इतना पोस्ट, 32,000 पोस्ट में क्या होगा, तो यहाँ पर पोस्ट भी रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से बढ़ा दिया गया। देखिए पोस्ट कैसे बढ़ा, उसमें उसका क्या नोटिफिकेशन निकल कर आया। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है, डेट 3/1/2025 का नोटिफिकेशन है, और एक किस विषय पे है देखिए। रिगार्डिंग इंक्रीजिंग वैकेंसी रिक्वायरमेंट CN नंबर 8/2024 फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 7th CPC पे मैट्रिक्स। यानी कि इन जो 7वां वेतन आयोग के अकॉर्डिंग जो लेवल 1 का पोस्ट है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसमें बताया गया है। फुल नोटिफिकेशन शुड बी पब्लिश्ड सून ऑन द ऑफिशियल RRB वेबसाइट। इसका जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके जो RRB का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपका मिलेगा देखने को। देखिए यहाँ पर क्या बताया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। प्लीज रेफर टू बोर्ड हैव पब्लिश्ड CN नंबर 8/2024 फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ लेवल 1।
ठीक है। 8/2024 का जो नोटिस नंबर है, इसमें लेवल 1 का जो पोस्ट है उस पे विथ 32,438, यानी कि 32,438 पोस्ट पे यहाँ पर ये बहाली आई थी आप सभी को। जो सभी लोगों ने हंगामा किया था कि 32,000 से क्या होने वाला है, बहुत कम बहाली। सही, बिल्कुल बिल्कुल भी यहाँ पर बहुत कम था। आगे देखिए, फॉर ओपन लाइन इन ऑल ओवर द इंडियन रेलवे, ऑल इंडियन रेलवे में यहाँ पर 32,000 मात्र पोस्टों पर वैकेंसी आई थी। ए रिव्यू हैज बिन अंडरटेकन इन व्यू ऑफ एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम वर्कशॉप एंड PUS, and now the vacancy of various posts in level 1 7th CPC matrix in scanned या 58,242, यानी कि आपको बता दें कि जो डिमांड किया गया है वर्कशॉप और विभिन्न पदों पर जो डिमांड किया गया है, उस डिमांड को देखते हुए लेवल 1 में 7th CPC के अनुसार आपका 58,242 पोस्ट पे आपका यहाँ पर वैकेंसी आने वाला। कितना पोस्ट पे? 58,242। ये एक तरह से आपका अच्छा खासा बहाली हो गया है। यानी कि इसमें आपका पिछला बार आया था 2018 में तो 1 लाख पोस्ट पे था, तो कम से कम उसका 50% तो यहाँ है। 32,000 बहुत ही कम हो जा रहा था। और ये सबसे प्लस पॉइंट ये हो गया आपका कि आप इसमें कितना बढ़ोतरी हुआ, 25,804 पदों की बढ़ोतरी हुई। सबसे प्लस पॉइंट कि आपका जो ITI का जो अति था अनिवार्य होना, वो हटा दिया गया, केवल 10th वाले भी इसको भर सकते हैं। तो एक तरह से खुशखबरी हुई। अगर इसी तरह की जानकारी आपको हमेशा चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी सरकारी जॉब से जुड़ा हो जो भी जानकारी हो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जैसे इसके बारे में नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होता है और इसका फॉर्म भरने का डेट जारी होता है, आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।